जैसे जब घर में शादी पड़ जाती है तो घर का हर एक मेंबर जिस कार्य को ठान लेता है बड़े लगन से, बड़े मन से, बड़े उत्सुकता से करता है, एकदम वही प्रक्रिया आपको बोर्ड परीक्षा में अपनानी है। अरे भाई, आप 53 लाख विद्यार्थियों के एक हिस्सा हैं और आपको एक अच्छी रणनीति के तहत बोर्ड परीक्षा में बैठना है ताकि आपके अच्छे अंक आए। आपको हर एक सब्जेक्ट की एक अच्छी रणनीति तैयार करनी है, एक समय सारणी तैयार करनी है। उस सारणी और रणनीति के तहत आपको पढ़ाई करनी है कम समय में अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए। आपने बहुत पढ़ाई किया, परीक्षा आपकी कोई दूसरा लेगा और जो क्वेश्चन पूछेगा उसका उसी की भाषा में आपको जवाब देना है। इसके लिए आपके पास एक अच्छा पैटर्न होना आवश्यक है, एक अच्छी रणनीति होनी आवश्यक है। एक रणनीति, एक पैटर्न के तहत जब आप पढ़ाई करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक पैटर्न को देखना होगा, हर सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न को देखना होगा कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के तहत आज हम इंग्लिश के बारे में बताएंगे। आपको बताएं कि आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश ये आपका 100 मार्क का है। क्या मार्क का है? 100 मार्क का। जो आपका इंग्लिश है ये 100 मार्क का है और ये 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 2। एक का नाम है ग्रामर। क्या नाम है? एक का नाम है ग्रामर और दूसरा पैटर्न आपका क्या है? लिटरेचर का। दूसरा पैटर्न है लिटरेचर का। दूसरा क्या है? लिटरेचर का। एक है ग्रामर का और दूसरा का है लिटरेचर का। तो आपको ग्रामर में, जो ग्रामर है इसमें आपके 60 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें कितने अंक के? इसमें जो है आपके 40 अंक के, है ना। ये जो ग्रामर है इसमें आपके 60 मार्क्स के और जो लिटरेचर है इसमें कितने मार्क्स के? 40 मार्क्स के। जो ग्रामर है 60 मार्क्स के, जो लिटरेचर है 40 मार्क्स के। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ग्रामर वाला है इसमें अंक ज़्यादा हैं और जो लिटरेचर वाला है इसमें अंक कम है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 4 सेक्शन में होगा। कैसे सेक्शन में होगा? 4 सेक्शन में। 4 सेक्शन होंगे, सेक्शन 4 होंगे और क्वेश्चन होंगे 11। 4 सेक्शन होंगे और 11 क्वेश्चन होंगे। इसी 4 सेक्शन 11 क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर समेट उठेगा और आपको अच्छी रणनीति के तहत पढ़ाई करनी है ताकि आप अच्छे से प्रदर्शन कर सकें। देखिए, जो आपका ग्रामर होगा इसमें 3 सेक्शन होंगे। ग्रामर में अकेले 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ये इसी में आएगा जिसमें आपका एक क्वेश्चन होगा। इसी में सेक्शन बी आएगा, सेक्शन बी जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, दूसरा और तीसरा। इसी में आपका आएगा सेक्शन सी। कौन आएगा? सेक्शन सी जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे। कौन कौन? चौथा और पांचवा। आप देख रहे होंगे जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन है इसमें 3 सेक्शन है। सेक्शन ए जिसमें 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्शन बी जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, दूसरा और तीसरा, सेक्शन सी जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे। कौन कौन? चौथा और पांचवा। और 60 मार्क्स इसका कैसे कंप्लीट होगा? जो सेक्शन ये होगा ये 15 नंबर का होगा। सेक्शन ये जो होगा वो 15 नंबर का होगा और जो सेक्शन बी होगा ये 20 नंबर का होगा। 10 नंबर होगा लिटरेचर के लिए, 10 नंबर होगा लेटर के लिए और 10 नंबर होगा आर्टिकल के लिए। जो सेक्शन बी है ये आपका राइटिंग पोर्शन है। राइटिंग में आपको आर्टिकल लिखना होगा 10 नंबर का और 10 नंबर का लेटर लिखना होगा। अब आर्टिकल क्या होगा, लेटर क्या होगा, आपने पढ़ा है और अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो परीक्षा तक हमारी इंग्लिश की सीरीज चलेगी। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप हमारे अनुसार तैयारी करिए ताकि आपका 90+ अंक आए। तो आप अनुसार करिए, आप सीरीज से हम आपको एक वीडियो पर डे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। आप पेपर पैटर्न को देखिए। जो ना पढ़े होंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि हमको ये जानकारी नहीं है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री में है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को शेयर करने हैं और आप देखते जाइए। देखिए, सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन होगा और कै नंबर का होगा? 15 नंबर का। अच्छा, सेक्शन ये होता क्या है? जो सेक्शन ये है इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। उस अनसीन पैसेज को पढ़ना होगा और पढ़ करके उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे। कै ठू? उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और पाँचों कितने कितने अंक के होंगे? 3-3 अंक के होंगे। और लिखना कितने में होगा? छोटा छोटा आंसर लिखना होगा, 3-3 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन होगा, 15 नंबर मिल जाएगा। और जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में क्या करना है? सेक्शन बी राइटिंग पोर्शन है। राइटिंग में इसमें आपको लेटर लिखना होगा
और इसमें आर्टिकल लिखना होगा। ध्यान दीजिए, एस्से काट दिया गया है। एस्से 2021 के पहले हुआ करता था, लेकिन अब एस्से के स्थान पर आर्टिकल दे दिया है। एस्से और आर्टिकल में बहुत थोड़ा सा फर्क है। एस्से की भाषा अलग होती है, उसकी शैली अलग होती है। आर्टिकल की भाषा, उसका भाव, उसकी शैली अलग होती है। हालांकि वर्ड लिमिट जो है दोनों के लगभग बराबर ही हैं। आपको आर्टिकल और लेटर लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में, जो ग्रामर के सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत आएंगे। आगे आ जाइए सेक्शन सी। जो आपका सेक्शन सी है ये ग्रामर वाला पोर्शन है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो आपका चौथा है, जो पांचवा है, ये आपका ट्रांसलेशन है। जो पांचवा है आपका क्या है, ट्रांसलेशन है। जो पांचवा है ट्रांसलेशन है, ये कई नंबर का है, 5 नंबर का आएगा। हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा एक पैराग्राफ का, कई नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का। तो आपने अंग्रेजी के ग्रामर को अगर विधिवत पढ़ा होगा तो आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और ये जो चौथा क्वेश्चन हुआ है ये ग्रामर है। ग्रामर, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, लफड़ा इसी में होता है। देखो, जो आप पढ़ते हैं, है ना, जो आप पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें आता है सिंथेसिस। क्या आता है, सिंथेसिस आता है। और क्या आवत है, इसमें आता है सिंटैक्स। इसमें और क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है। इसमें और क्या आता है, नरेशन आता है। और क्या आता है इसमें, उसके बाद आता है सिनोनिम्स। क्या आता है, सिनोनिम्स आता है। और क्या आता है, एंटोनिम्स आता है। और क्या आता है, होमोफोन आता है। और क्या आता है, इडियम्स एंड फ्रेज आता है। ये चीज़ें आती, क्या क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया, सिंटैक्स हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, नरेशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, होमोफोन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, इडियम्स और फ्रेज हो गया। तो इतनी चीज़ें आपके ग्रामर यानी कि सेक्शन सी का जो चौथा क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ये चीज़ें आपको सॉल्व करनी होंगी। आप में उम्मीद है कि आपने इनकी पढ़ाई बढ़िया से की होगी, और अगर नहीं भी किए होंगे तो इसकी हम कुछ न कुछ गेस क्वेश्चन जरूर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए। आप जो है विधिवत पढ़ाई करिए। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा जो इंग्लिश है, जो हमारा क्या है, इंग्लिश कै नंबर का होगा, इंग्लिश होगा आपका 100 मार्क का। एक कैसे कै पार्ट इसमें होंगे, इसमें 2 चीज़ें होंगी। कौन कौन सा, इंग्लिश का ग्रामर होगा और इंग्लिश का लिटरेचर होगा। ग्रामर 60 मार्क्स का होगा, लिटरेचर 40 मार्क्स का होगा। ग्रामर में 3 सेक्शन होंगे, लिटरेचर में 1 सेक्शन होगा। ग्रामर में 5 क्वेश्चन होंगे, लिटरेचर में 6 क्वेश्चन होंगे। ग्रामर में सेक्शन ए में क्या क्या होगा, ग्रामर का जो सेक्शन ये होगा ये आपका रीडिंग वाला पोर्शन है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़ करके उसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा, उसी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होगा। जो दूसरा क्वेश्चन होगा इसमें आपको कहेगा कि आप किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखिए, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा सेक्शन बी का, इसमें कहेगा कि आप किसी एक व्यक्ति को एक लेटर लिखिए। उसके बाद सेक्शन जो 3 है ग्रामर का, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। क्या क्या, इसमें जो चौथा क्वेश्चन होगा इसमें इन चीज़ों को पूछा जाएगा, 1-1, 2-2 क्वेश्चन। देखो, सिंथेसिस का 2 क्वेश्चन देगा और कहेगा किसी एक को सिंथेसाइज कीजिए। उसके बाद सिंटैक्स का होगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का होगा, नरेशन का होगा, सिनोनिम्स देगा, कहेगा कि इसका कोई वर्ड देगा, कहेगा उसका सिनोनिम्स लिखो। कोई वर्ड देगा, कहेगा उसका एंटोनिम्स लिखो। उसके बाद क्या होगा, होमोफोन होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होगा, इडियम्स फ्रेज होगा। ग्रामर के सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 4 में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। कितने नंबर की, 20 नंबर की। ये पूरा कितना होगा, 20 नंबर का होगा। उसके बाद ग्रामर के सेक्शन सी का जो 5वां क्वेश्चन होगा उसमें ट्रांसलेशन देगा, यानी कि एक पैराग्राफ देगा और कहेगा उस हिंदी के पैराग्राफ का अंग्रेजी में अनुवाद करिए। ठीक, तो इतनी चीज़ें जो पूछी जाएंगी, इतनी सारी चीज़ें आपके ग्रामर की होंगी। तो आपके लिटरेचर में क्या क्या होगा, आपके लिटरेचर में क्या होगा, जरा लिटरेचर को भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। लिटरेचर में क्या होगा, लिटरेचर को देख लेते हैं। देखिए, जो आपका लिटरेचर है, जो आपका क्या है, लिटरेचर में क्या है, प्रोज। इसमें क्या है आपका, इसमें प्रोज है। और क्या है, इसमें आपका पोयम है ना, क्या है, पोयम है। और क्या है, इसमें आपका सप्लीमेंट्री है। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। प्रोज से 2 क्वेश्चन, कौन कौन सा, 6वां और 7वां। पोएम से 2 क्वेश्चन, कौन कौन, 8वां और 9वां। सप्लीमेंट्री से कौन क्वेश्चन, 10वां और 11वां।
देखिए जो प्रोज का क्वेश्चन नंबर 6 होगा, इसमें आपको दिए जाएंगे 3 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिए जाएंगे? 3 क्वेश्चन, और इनमें से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। कितने वर्ड में? 30 वर्ड में, है ना। 30 वर्ड में आपको देना होगा। कै नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। ठीक, उसके बाद प्रोज से ही जो 7वां क्वेश्चन होगा, इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और कहेगा किसी एक क्वेश्चन का जवाब आप कम से कम 150 वर्ड में लिखिए, और ये कै नंबर का होगा? 7 नंबर का। फिर से समझिए, जो लिटरेचर में पोर्शन नंबर 1 है प्रोज में 2 क्वेश्चन होंगे। कौन कौन? 6वां और 7वां। 6वें क्वेश्चन में क्या पूछेगा? 6वें क्वेश्चन में आपको 3 to 60 आंसर का क्वेश्चन देगा। कौन से? जो आपके प्रोज के जो चैप्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, 30% रिड्यूस किया गया है, तो रिड्यूस आपके लेसन को किया गया है, पैटर्न को नहीं रिड्यूस किया गया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, प्रोज में 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और कहेगा उन तीनों में से किसी 2 का आंसर आप 30-30 वर्ड में दीजिए, और वो प्रत्येक कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। इसलिए प्रोज के क्वेश्चन 6 में आपको 8 नंबर गेन करने का मौका मिलेगा। अब आप गेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये डिपेंड करेगा आपकी तैयारी पर। आगे आ जाइए। अब प्रोज का जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें क्या करना होगा? इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का जवाब आपको कम से कम 150 से 200 वर्डों में लिखना होगा, और ये कितने नंबर का होगा? पूरे 7 मार्क्स का होगा। आ जाइए पोएम में। पोएम में आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 होगा। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपके पोयम से, यानी कि जितनी भी पोयम आपकी हैं, उन पोयम में से कोई एक स्टैंजा देगा। उसके बाद उस स्टैंजा को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद उसके नीचे 3 क्वेश्चन देगा। क्या क्वेश्चन देगा? 3 क्वेश्चन देगा। उन तीनों क्वेश्चन का उसकी यानी कि स्टैंजा को सरल भाषा में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद उस कहानी से जो आपको समझ में आता है, उसके अनुसार दिए गए क्वेश्चंस का जवाब आप लिखेंगे। फिर से सुनिए, आपको जो स्टैंजा दिया जाएगा उसका आप अनुवाद कर लेंगे। अनुवाद करने के बाद एक सरल स्टोरी बनेगी। उस स्टोरी में से नीचे दिए गए क्वेश्चन का जो भी जवाब आपकी समझ में आता है उसको आप लिखेंगे। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन होगा, ये होगा आपका सेंट्रल आइडिया। क्या होगा? सेंट्रल आइडिया। आपके दिए गए पोएम्स में से 2-3 पोएम दिया जाएगा और कहेगा इन पोएम्स में से किसी एक पोएम का आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। तो ये रहा आपके पोएम का पार्ट। तो ये आपका जो रहेगा 6 नंबर का रहेगा, और ये कै नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, बात समझ गए। जो आपका क्वेश्चन आंसर लिखना होगा 6 नंबर का होगा, जो सेंट्रल आइडिया लिखना होगा 4 नंबर का होगा। तो ये आप देखो 8 और 7 15 हो गया, 15-10 कितना हो गया? 25 हो गया। और आगे देखो सप्लीमेंट्री में सेम प्रोसेस होगा जो आपने प्रोज में किया था। सप्लीमेंट्री में भी जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और कहेगा कि किन्हीं 2 क्वेश्चंस का 30-30 वर्ड में जवाब लिखिए, और प्रत्येक कै नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। प्रत्येक कै नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 होगा, इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और कहेगा उन दोनों में से किसी एक का आंसर आप 150 से 200 वर्डों में लिखिए, और ये 7 नंबर का होगा। तो आप नंबरिंग कर लीजिए। देखो 4 4 8 7 15 15 10 25 25 15 40, है ना। 40 नंबर का ये हो गया और 60 नंबर का ये हो गया। ऐसी रणनीति है, ये पेपर का पैटर्न है। अब आपको रणनीति तय करनी है कि किस रणनीति के तहत आप तैयारी करेंगे ताकि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो हमसे जो भी बन पड़ेगा हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप वीडियो को शेयर करते जाएँ और एक अच्छी रणनीति, एक अच्छी समय सारणी बनाइए, उसी के तहत पढ़ाई करिए। ये उत्सव है बोर्ड परीक्षा का, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप इंटर में हैं, 12th क्लास में हैं, 10th में हैं, 10th वालों को दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन 12th वालों के लिए एक उत्सव है और उत्सव का भरपूर आनंद लीजिए। एकदम बढ़िया से पढ़ाई करिए, मोबाइल का सदुपयोग करिए, उसका जो है भोजपुरी गाना वाना मत सुनिए। ठीक है, इसी के साथ मुझे उम्मीद है आप तैयारी करते रहेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।